के फिर आप सब आपकी तरफ आते हैं। आई थिंक दिस इज शाहीन शाह अफरीदी इन द बॉलिंग एंड बैटिंग में फ़खर जमान, ये दो प्लेयर्स होंगे जिनका आई थिंक कि इंडिया को लगता है कि येस दे कैन मेक एन इम्पैक्ट। और इसके अलावा जो रियल में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है दैट इज़ सलमान अली आगा। आई बैक यू, क्योंकि सलमान अली आगा अगर आप देखें एक तो बड़ी अच्छी फॉर्म में भी है, दूसरा ये है कि आपको जो लास्ट मैच उसने इंडिया के साथ खेला था आपने देखा होगा, उसमें वो आंख और नाक जख्मी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वो खेलता रहा। केएल राहुल ने शायद उन्हें कहा भी था कि यू कैन लीव, लेकिन ही स्टिल स्टूड देयर। तो वो ये है कि वो जो एक जज्बा है ना, एक जो एनर्जी है सलमान अली आगा में, वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी होप दिलाती है कि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है इंडिया वाले मैच। वो बंदा हमेशा ना अपनी एक सॉन्ग में रहता है। फिर सही ना उसको हाफिज़ साहब देखने लगता है दिस इज सॉन्ग प्लेइंग इन हिज माइंड, इज ऑल कूल देयर प्रेजेंट, नेवर अफ्रेड और स्केर्ड कि यार ओवरवेल्म नहीं लगता। और जैसे उसने वो जो कैच किया था पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ना उसके बाद कोई ऐसे कैच नहीं पकड़ सकेगा। इट वाज बियॉन्ड हिम, द बॉल वाज बियॉन्ड हिम। पहले स्लिप पे वो कैच जो करना, फिर ये कैच करके जिस तरीके से उसने रिलैक्स रहा है वो लड़का, इट अपेयर्ड कि ये लड़का जो है ना पाकिस्तान के लिए ही इज गोना डू समथिंग। देखिए ये लड़का, देखें सलमान अली आगा से हाफिज़ साहब की राय लेनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाफिज़ साहब देखिए, जैसे मैंने पहले कहा है ना कि ये उस दिन जब हम 23 तारीख को बैठे, ये आज 23 तारीख को इसी वक्त में 4:05 पर, तो हो सकता है कि बहुत सारी बातें दुरुस्त साबित हो चुकी हों और हो सकता है कि सारी गलत साबित हो चुकी हैं। बाबर आज़म इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो अभी तक तो पाकिस्तान फहीम कर जाए, हाँ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जा रहा ना। पाकिस्तान की टीम के बारे में को बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बातें दोहराना पड़े। हो सकता है कि मैं देखो ना यही से यही तो पाकिस्तान की क्रिकेट है, 1 मिनट में नीचे होती है, अगले मिनट में आपको ऊपर आसमान पर नज़र आती है। ये इम्पैक्ट है, ये उस दिन की बात है कि अगर क्लिक कर जाते हैं ना, अगर फ़खर 20 ओवर 25 ओवर खेल जाता है, कौन रोकेगा उसे? 25 ओवर उसके खेलने का मतलब फ़खर के साथ भी खेलने वाले को चाहिए कि 20-25 ओवर खड़ा रहे। वो और अगर पार्टनरशिप लग जाती है, लगा लेना, कोई बड़ी शर्त लगा ले, वो खड़ा रहेगा। शाहीन में जो उनके पार्टनर थे उन्होंने 98 किया, रन आउट हुए। हुरैरा, बात सुने ना, बात की नहीं, अब मेरी बात सुने। हुरैरा ने परफॉर्मेंस दी, हुरैरा ने परफॉर्मेंस दी, अच्छा खेला। देखिए जो तारीफ के मुस्तहिक है, आप शाहीन दी भी गल करो ना, प्रैक्टिस मैच चैंपियंस ट्रॉफी का चल रहा है ना आपका। शाहीन में परफॉर्मेंस देना और एक आईसीसी, आप मेरे से बात करें, इंडिया का मैच और आईसीसी का मैच, उसमें परफॉर्मेंस देना बड़ा फर्क है। प्रेशर की गेम है यार। अभी ठीक है। अच्छा वो बात ये हो रही थी कि आप ठीक फरमा रहे हैं, बात की है मीरब, आप ठीक फरमा रहे हैं कि अभी रन्स किया ना इमाम ने 98 कर दिए, थी अच्छी बात है, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ने इमाम के बगैर खेलना है, हाँ जी, अब क्या करें, अब उसने बगैर खेलना है जी, तो अब जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान के खेलेंगे देखें। अच्छा कई लोग उस्मान खान को भी ओपन करवाने लगे थे और वो आज दम तोड़ गई। रिजवान ने कहा कि आज बिल्कुल बाबर ही ओपन करेगा। हमारे पास ऑप्शन ज़रूर हैं, बट जो हमारे पास ओपनर हैं वो बाबर और फ़खर ही हैं, और इसके साथ साथ हारिस रऊफ जो 80% कल उन्होंने बॉलिंग की और वो भी कल के मैच के लिए। इंडियन मीडिया है ना, जहाँ से आप काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे लेके आते हैं, उनका भी मानना है कि बाबर के लिए बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नहीं आप पहले इसका फैसला करें। ये इसने मेरे ऊपर तोहमत लगाई है। नहीं तोहमत नहीं लगाई, चैलेंज कर रही है ना, आप खुद करें ना भाई। अब आप काउंटर आप ही कर ले। चैंपियंस ट्रॉफी कौन सी ऐसी खबर है जो इंडियन मीडिया से हम लेके आते हैं? सारी तो उठाई है। विक्रांत गुप्ता ने दूध में से मक्खी निकालने की आधे से ज्यादा कंटेंट उन्होंने इंडिया से उठाया चैंपियंस ट्रॉफी की डिस्कशन, सारा पता है मुझे। अच्छा इंडियन वेबसाइट पे लिखें कादिर ख्वाजा का नाम, या आप गूगल पे सर्च करें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इंडियन वाले जो टाइम्स नाउ है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, एनडीटीवी है, कितने लोगों ने हमारी खबरों को उठा के क्रेडिट दे के चलाया। मैं क्या सुन रहे हैं? ये वही कह रहा हूँ ना, इसको जवाब दे रहा हूँ ना। देखिए वो कादिर ख्वाजा इसने चैलेंज किया है, अब इसने चैलेंज किया है। वो हमारा शो है, वो शो नहीं है, मैंने खबर दी है, जो मेरी खबर है उस पे उन्होंने कोड किया हुआ है मेरा नाम, समा टीवी का नाम। भाई वो हमारी खबरें उठा के चलाते हैं, उनको उनके क्रिकेटर घास नहीं डालते, पास नहीं फड़कने देते, ठीक है। हम लोग जो खबरें देते हैं वो उसी पे अपने पूरे प्रोग्राम करते हैं। कौन सी खबर आप मुझे बताएं कि इंडियन से उठा कर आई है यार? इतनी खबरों में लिखा होता ना भारतीय मीडिया, वो जो पाकिस्तान को टूर्नामेंट पाकिस्तान भारतीय मीडिया पाकिस्तान को टूर्नामेंट आगे जो 2025 के बाद देने, हर ब्रेकिंग मैंने दी, हर खबर हमने दी भाईजान। और ये मीरब, why would you say that मीरब? अल्लाह oh my God, देखें बात ये है कि वो कुछ ऐसी खबरें थी ना जो मतलब उस टाइम आ रही थी ना, तो वो ये कहा जा रहा था ना आईसीसी में ये हुआ वो हुआ, इंडिया नहीं आ रहा, आपका पासपोर्ट कैंसिल नहीं होगा, आ रही थी ना। लेकिन ऐसे मैं खैर आपका पासपोर्ट कैंसिल नहीं होगा, डोंट वरी। जो
अब तो कादिर ख्वाजा साहब ने सारी खबरें इंडियन मीडिया में उठाई हैं। देखिए अच्छा नहीं, कादिर साहब एक बार खैर क्रेडिट देने की बात है कि कादिर साहब ने बड़ी एफर्ट की है। हमारे प्रोग्राम में हमारे समाज से जितनी भी खबरें चैंपियंस ट्रॉफी से निकली हैं, मेरा नहीं ख्याल है मैंने कहीं और देखा है कि वहाँ से कोई ब्रेकिंग आई हो। सो द ब्रेकिंग व्हेनेवर इट्स द ब्रेकिंग, वो ब्रेकिंग के ऊपर फाख्ता लिखा होता था। सो दैट इज द क्रेडिट कि बड़ी मेहनत की है कादिर साहब ने और तारीफ हो गई है। अब पासपोर्ट वगैरह ख्याल रखिएगा जी आप सब। अच्छा राना साहब, जैसे अभी चूंकि आप फॉर्मेशन पर बात करें, पाकिस्तान ने पहला मैच तो वैसे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलना है, तो आप हारिस के मामले में शुरू पर हमने गुफ्तगू की है, बाबर आजम का भी बताया कप्तान ने आज। एक उनसे पूछा गया सवाल ये भी हुआ कि पाकिस्तान टीम को जब कभी भी माजी में आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान टीम गई है और उनको कभी रेट नहीं किया जाता था। मेरा नहीं ख्याल कि 2009 में पाकिस्तान को रेट नहीं किया। 2009 में पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात हो रही थी क्योंकि प्लेयर्स अच्छे थे, लेकिन 17 में पाकिस्तान 8वें नंबर पर टीम, ठीक है। और 92 में जब पाकिस्तान गया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो वो भी उसकी भी बॉलिंग पूरी नहीं थी। तो उनसे पूछा गया ना कि रेट नहीं करते पाकिस्तान, उन्होंने कहा इसका मतलब है कि जब रेट नहीं करते तो जीत जाते, फिर हमें भी अंडर रेट ही रखें आप। सर एक्चुअली सर उस वक्त से लेकर ना 50 ओवर क्रिकेट अब काफ़ी डिफरेंट हो गई है और आईसीसी टूर्नामेंट्स में ना टीम्स अपने और फैंस के साथ आती हैं, वो बायलैटरल में वैसे नहीं खेल रही होती। आप देखिए ना मार्को जेनसन ने कल पहला अपना मैच खेला वार्म अप के लिए, ही वाज़न्ट प्लेइंग, वो खेल नहीं रहा था। तो वो हर टीम का अपना एक तरीका है। लेकिन मैं से मुझे याद है कि लॉकी फर्गसन भी फुट इंजरी हो गई, उसको फुट इंजरी हो गई, चला गया। अच्छा वो हर हमेशा जो है बड़े से पहले इंजर्ड हो जाता है। पहले भी आई थिंक 2021 के वर्ल्ड कप में भी ऐसे हुआ, उसका 21 के वर्ल्ड कप में भी हुआ वो इसी तरह। अच्छा जी, आज हमने व्हाट्सएप कॉल्स का सिलसिला लॉन्च किया था, व्हाट्सएप वॉइसमेल्स का सिलसिला भी लॉन्च किया था और उस पे कमेंट्स भी किए थे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखें हमें एक बड़ी तादाद में ऑडियंस इंडिया से देखती है सबसे पहले, उसके बाद आप देखें हमें कल स्पेन से कॉल्स आई, हमें जर्मनी से कॉल्स आती हैं, हमें यूएई से कॉल्स आती हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो मतलब उस तरह से कॉल्स कर सकें, तो इसलिए हमने व्हाट्सएप की अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए इस टूर्नामेंट तक के लिए अवेलेबल की है। अगर आप लोगों ने ज्यादा कॉल्स की तो उसके बाद भी रख सकते हैं कंटिन्यू। तो एक कमेंट जो है वो आया है, उसमें अजरुद्दीन है भारत से, उन्होंने अपना सवाल ड्रॉप किया है कि आपका जो फास्ट बॉलिंग जो आपका अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक जो पाकिस्तान का है, वो उनके ख्याल के मुताबिक मोहम्मद आमिर के बगैर इतना स्ट्रांग नहीं है। देखिए अब हमें थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए और नो डाउट मोहम्मद आमिर बहुत अच्छा और बहुत प्रीमियम पाकिस्तान का सासा, पाकिस्तान का फास्ट बॉलर था, तो उसको लेकर आए थे यूएसए के लिए, ठीक है। वो तो वहाँ पर अब किस्मत साथ नहीं दी, वहाँ पर जो भी हुआ हमारे साथ सब कुछ था, लेकिन हम लोग उससे बेहतर बॉलिंग इंडिया के खिलाफ दोबारा नहीं कर सकते जो हमने यूएसए में कर दी थी, जो नासो काउंटी में हमने कर दी थी, उससे बेहतर बॉलिंग हम नहीं कर सकते थे। अब वो टारगेट जो है वो अब अचीव हमारे से नहीं हुआ, हम लोग कुछ शॉट्स ऐसे नहीं की। अलबत्ता अभी जो हमारा बॉलिंग अटैक है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि टॉप रेटेड है और पूरी दुनिया में से बेहतरीन जो बॉलिंग अटैक्स हैं अभी तक, क्योंकि आप टीम कंपैरिजन करेंगी आपको कोई ना कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड मिलेगा हर टीम में से, ठीक है। पैट कमिंस नहीं है उधर उस वाली साइड पे, अगर आप हेजलवुड नहीं है, आप इस तरफ बुमराह है, बुमराह नहीं है, ठीक है। तो वो आप देखें कि तीनों हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं वो मौजूद हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि हसनैन की जगह अगर हमारा अब्बास अफरीदी होता, आमिर जमाल होते तो बेहतर ऑप्शन थी चौथे फास्ट बॉलर के तौर पर। बट इन तीन के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है और पाकिस्तान टीम पर भरोसा है। मेरी टीम इंशाल्लाह ताला कल से फतह का आगाज करेगी और आगे फतह समेटेगी। क्यों? क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है अब शुरू हो चुका है। देखिए अब तो कोई चेंज नहीं है। स्क्वाड 12 तारीख तक 11 तारीख तक चांसेस थे चेंज करने के, नहीं हुआ। अब यही हमारा स्क्वाड है और इसी को ही हमें अब सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो सुन रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हमारे चाहने वाले हैं, ना भी चाहने वाले हैं, तो उनसे ये गुजारिश है, हाँ उनसे ये गुजारिश है कि भाई आप सब हमें की सुन रहे हैं पुफी का किरदार अदा कर दे, यकीन करो। हाँ मैंने सुन लिया, हाफिज साहब मैंने सुन लिया उसे की सुन रहे हैं अब मतलब तुसी दोबारा जरा ना इंसर्शन ना पाया करो बीच।